जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज है वो हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, उसके अंदर हम 300 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान के आज डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उन प्रश्न के बारे में आज हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो है हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार है वो किसने किया था? तो हेनरी शीले ने वो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण खाना है वो जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का है वो तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? यानी कॉपर का जो एनिमी तत्व है वो कौन सा है? तो वो गंधक है। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेल ने वो रेडियो एक्टिविता की खोज है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इनके बीच है वो गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या है वो 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा है वो समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब है वो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। निम्न में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस बात में वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर है वो सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल है कितना बढ़ जाएगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह किस कारण संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर है वो वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब है वो घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी पर अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा, दिन है वो 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से रोका जाए तो पिंड है वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी है वो ज्ञात करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी है वो प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण 2% है वो घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है वो पास्कल है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का है वो निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या है? तो उसका ताप है वो बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन। बांटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग।
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो पराध्वनिक विमानों की चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। बूस्टर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो इंजन को ठंडा रखने का कार्य। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को है वो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो वो अवतल है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो अपवर्तन के कारण है वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है वो एक आवेश रहित कण है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तालाब की गहराई 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन है इस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये द्वितीय नियम से बल की परिभाषा है वो ज्ञात की जाती है। तो ये कथन है वो सत्य है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वो है वो जड़त्व कहलाता है। अगला, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेजर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन इस सिद्धांत पर लेजर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन है वो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम तो वो है ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न या पॉलिश किया हुआ चावल है वो लोग कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल तल पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो वो जिंक। जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है वो कार्य का मात्रक है। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डायपोलर प्रभाव। कोई कण 1 सेकंड में कितने कंपन करता है? जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवर्ती कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष है वो नहीं है। पारसेक है वो किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो शीशा है वो धातु होते हुए भी विद्युत का वो कुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु
में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट या आयोडीन, इन दोनों में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेजी से निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस है वो तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व वो सबसे अधिक होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार दिशा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग है वो समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कंडेला है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो तत्व भिन्न होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की मात्रक इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ है वो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, इस कारण वो अंधेरे में उड़ पाते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फूलों के संवेदन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन है वो एक अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध है वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन की गति का विषय वो तृतीय नियम है या न्यूटन का तीसरा नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका कथन है? तो यह न्यूटन का कथन है। न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए होते हैं? तो न्यूक्लियन नाम सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? तो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का है वो गन मेटल अयस्क है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो वो रक्त है वो कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जेल का। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो माचिस की तिल्ली पर लगा मसाला है वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? तो वो आयोडीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम है वो जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबवेल में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में वो आर्गन के साथ मरकरी वेपर है वो गैस होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर है वो चेचक से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम से है वो मानव में गुर्दे का रोग होता है। BCG में निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है?
तो BCG का टीका है वो 6 रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना है वो प्रयोग में लाया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरू हड्डी यानी फीमर है वो जांघ की हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। अगला क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है शिशु का परिवर्तन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मांसपेशियों के 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस दांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिट्टी में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो वो पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग है वो एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार है वो बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो 310 के -310 के। केल्विन शरीर में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो हीलियम के एक परमाणु के। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 है वो 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय स्वयं संरक्षण के। एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो चालक जड़ता पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉर्न लेनियस है इनको वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण की दायीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहोक ने। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली यानी बीन्स। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स। निम्न में से कौन खुजली के रोग के बीज का कारण है? तो कवक। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से। लाइकेन किस के सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के वो सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू है वो एक जड़ नहीं है क्योंकि तने से प्राप्त होता है। स्तंभ मूल होती है तो ये अपस्थानिक जड़। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से।
गाजर एक प्रकार से क्या है, तो ये एक जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो परकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो औसत वोल्टेज है वो प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है, तो क्रस्टेशियंस। किस कारण से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो ये होती है चना एवं अन्य दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। प्रासर्व्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे। प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई है वो हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्रिक तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर है वो फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, उसमें स्थित व्यक्ति का भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि यह पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान आने का संकेत। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप है वो बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, तो 10 मिनट से वो अधिक लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी है वो शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल है वो वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात में नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध की नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब वो बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, तो यह श्यानता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो रेत है वो एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है, तो वो एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी श्यानता है वो ताप के बढ़ने पर गैसों की बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात बिजली के जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि है वो अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो न्यूट्रॉन बम है वो। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं, तो समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रोंजन ने। पिच ब्लेंडी किसका आयस्क है, तो रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन सी हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की। द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल वार्न लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है, तो ये एक एसिडिक घोल है। अगला क्वेश्चन, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो एस्ट्रोजन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई तो 1972 में। बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में कब आया, तो अमेरिका में है वो अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सी कई गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो ऑर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा वो अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु है वो आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ है वो उपधातु है। निम्न में से कौन यौगिक है, तो अमोनिया है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का दिन क्या कहलाता है, तो ओलेरिकल्चर।
निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो कम हो जाएगा। बल गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा तो इनका त्वरण कैसा होगा? तो इनका समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो वायु। पदार्थ की चतुर कौन सी है? तो प्लाज्मा। पुष्पों का दिन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो ये रेडियो तरंगे हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन कारणों से होती है? तो गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स का। क्रुक्स कांच का है वो प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किससे? दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ECG से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ये होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु होता है? तो तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की। श्वेत यानी सफेद रक्त कणिका का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? तो यह है पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो उनका है वो ओ नेगेटिव है वो रक्त वर्ग वो हो सकता है उनकी संतान का। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण है वो गाय का रंग है वो पीला दूध का रंग है वो पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो वो पारा है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड है वो सिरका का रासायनिक नाम है। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और प्रश्न है वो पसंद आए होंगे। सभी क्वेश्चन है वो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में वो देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ है वो शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।